गुरुजी चरण स्पर्श। राधे राधे। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन आपसे बाद में होगा। सबसे पहले मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ कि मेरी एक जो बहन ने क्वेश्चन उठाया कि लड़कियां क्यों छेड़ी जाती हैं, मुझे उनसे क्वेश्चन है। उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, पहले नहीं, नहीं, अपना क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। डोंट अलाउ यू। जी सर, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि हमारी मुस्लिम बहन जो लड़कियां वो क्यों नहीं छेड़ी जाती हैं, हिंदू लड़कियां क्यों छेड़ी जाती हैं? अब मैं माइक उनको दूं, वो तुम्हें जवाब दे। नहीं, जवाब उन्हीं का, लेकिन आप भी दे सकते हैं। जो जवाब वो देंगी वो आपके अंदर है, मुझे पता है। वो तो मैंने जवाब उनको दे दिया। नहीं, अब तू एक अपनी दूसरा बात भी कर। जवाब। अच्छा चलो अपना जवाब दो। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि लोग अपने अंदर में कहते हैं कि आपके अंदर ही परमात्मा है, आपके अंदर ही भगवान बसते हैं, तो इतना खर्च करके क्यों मंदिर मस्जिद बनाते हैं? अपने आप अंदर ही परमात्मा को देखें, जहाँ बैठे वहीं भगवान है, वही पूजा करें। क्यों लोग इतना अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि जाते हैं मंदिर में 1 घंटे सर नवा के पड़े रहते हैं, जो उनका काम भी रुकता है जहाँ पे, फिर कहते हैं मंदिर में इतनी देर लग गई, भगवान के दर्शन में इतनी देर लग गई। भगवान का दोष क्यों देते हैं? भगवान तो हर जगह है। और एक क्वेश्चन और भी है, सॉरी क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि ये जो कथा हो रही है, जो भी भागवत होती हैं, इनके थ्रू से हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भगवत गीता हमारे छोटे बच्चों के स्कूलों से लेकर के और बड़े कॉलेजेस तक क्यों नहीं पढ़ाई जाती? 1-2 बार इसके लिए आवाज भी उठी है, लेकिन अभी तक हमारे कॉलेजेस और स्कूल में आई नहीं है। मैं सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा तेरे का, बाकी के सब मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका कि गीता रामायण हमारे बच्चों को अगर बचपन से पढ़ाई जाए तो उसमें हमारी बहन की भी समस्या खत्म और उसमें हमारे भाइयों की भी समस्या खत्म, और जब वो समस्या खत्म हो जाएगी तब भारत सही मायने में विकास करेगा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम बहनें जो हैं वो पूरा बुर्का पहनती हैं। जी जी बिल्कुल सही है ना? जी, यही मेरा कहना था। मैं जब देखता हूँ वो ढक के जात पूरा। अब इस बात को अगर मैं उठा दूंगा तो मेरे पुतले कल ही फूकेंगे कानपुर में, और मैं अभी तक इन पुतलों को फुकवाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस लाइन का, उस दर्जे का आदमी नहीं हूँ। मेरा काम राजनीति करना और मेरा काम सिर्फ अपना नाम कमाना नहीं है। मेरा लक्ष्य है आप तक सही मैसेज पहुंचाना। मैंने इस बिटिया को अभी बहुत कम छोटी बातों में ये बात बताई। सच माने में यह है कि हम लोग कहते हैं बहनों को ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? बेटे को मार भी दिया जाए तो बेटे की उतनी इज्जत नहीं होती। बेटी को कोई उंगली भी पकड़ ले तो घर की नहीं पूरे खानदान की इज्जत चली जाती है। हम लोग इसलिए कबर रखते हैं। अब आप एक बात बताइए, हम जब कोई 2, 4, 10, 20 लाख रुपए आते हैं तो उसे कहाँ रखते हैं? तिजोरी या बैंक में। घर का दरवाजा, फिर स्टोर, वो ड्राइंग रूम, फिर बेडरूम, फिर बेडरूम में भी एक अलमारी, अलमारी के भी बाद एक, उसके भी अंदर एक लॉक है, फिर उस लॉकर में हम वो रखते हैं। क्यों? बोले किसी की नजर पड़ेगी तो चोरी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, बेटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा? बेटी। जवाब दीजिए, ईमानदारी से जवाब। मैं बहनों से मांग रहा हूं, भाइयों से नहीं। 10-20 करोड़ रुपए भी चोरी हो गए तो दोबारा भरपाई हो जाएगी, लेकिन एक बेटी की भी इज्जत इस देश में चली जाए, क्या वो भरपाई हो सकती है जीवन भर? इसलिए हमारे देश में कुछ चीजें कही गई, बोले भोजन एकांत में करो, भजन एकांत में करो, दौलत को पर्दे में रखो, बेटी को पर्दे में रखो। क्यों? बोले इन दुष्टों को थोड़ी सुधार सकते हो आप, हम ही को सुधारना पड़ेगा। दुष्ट तो अपनी मेंटलिटी हर तरह से क्रॉस करता ही है। मुसलमान भाइयों ने बुरके में रखा, बूढ़ी बूढ़ी माता बहनों को भी मैं देखता हूं जब मुसलमान भाइयों की, तो वो भी बुरके में चलती है। ये नहीं है क्या? वो उनका अपना है, रिस्पेक्ट है अपने धर्म के प्रति, अपने वो मानते हैं इस चीज को। तो हमें भी थोड़ा सा ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बहन बेटियों को रखना चाहिए। रही बात भाई साहब, आप कह रहे हैं मंदिरों में खर्चा करने की बजाय, जी
खुद पे भगवान को देखते हैं, हर जगह तो भगवान व्याप्त है, उसके अलावा उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं ऊपर वाले देखिए, के बिना अभी ही भैया पत्थर बोल रहे थे नहीं। निराकार को मानते मैं थे। उन्हें नहीं मानता हूँ, तो उनकी निराकार अलग को थिंक है मानने सर। वालों के लिए तो फिर कोई जरूरत नहीं बचती। हाँ, तो लेकिन उनकी जो थिंक अलग है। साकार मानने वाले हैं वो भगवान की सुंदर छवि को देखकर, जी वो जब मंदिर में जाते हैं तो वो हमारी तुम्हारी तरह नहीं जाते कि गए और भोग लगाया। वो मंदिर में जाते तो पूरा टॉक करते हैं उनके साथ में, उनसे बातें करते हैं वो। अब इसका विषय लंबा है, शाम को कथा में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जी धन्यवाद। धन्यवाद, बैठ जाओ। और गीता पढ़ानी चाहिए, रामायण पढ़ानी चाहिए, उससे हमारे बच्चों का चरित्र मेंटेन होगा। और जब बच्चों का चरित्र मेंटेन होगा तो आप ही लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, करेक्टर इज एवरीथिंग, करेक्टर गॉन इज एवरीथिंग इज गॉन, राइट। करेक्टर गॉन इट मीन्स एवरीथिंग इज गॉन। तो चरित्र मेंटेन करने